जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान का जो आइन है उसके जो पहले 7 आर्टिकल्स हैं उनके अंदर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले देखेंगे पाकिस्तान का जो पहला आर्टिकल है उसके अंदर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का ऑफिशियल नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। दूसरा, पाकिस्तान एक फेडरल स्टेट है, फेडरल रियासत है। इसके अलावा पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध। इसके अलावा इसका एक कैपिटल है, फेडरल कैपिटल। इसके अलावा ऐसी और इलाके या रियासतें जो पाकिस्तान को जॉइन करना चाहते हैं तो वो भी जनाब पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ में शामिल कर लिए जाएंगे और वो भी यानी कि पाकिस्तान की टेरिटरीज़ का हिस्सा होंगे। इसके अलावा अगर कोई नया इलाका या कोई नई रियासत पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहती है तो उस हवाले से जो हमारी पार्लियामेंट है, मजलिस शूरा, वो जनाब एक कवानीन बनाएगी और उस कानून के ज़रिए हम जनाब और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बनाएंगे, उसके तहत वो इलाके पाकिस्तान का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक हो गया। सो जो पहला आर्टिकल है वो आपको पाकिस्तान का नाम बताता है, दूसरा कि ये फेडरल रियासत है और दूसरा इसकी जो बाउंड्रीज़ हैं उसके बारे में बताता है और तीसरी चीज़ ये बताता है कि अगर कोई रियासत या कोई इलाका पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहेगा तो उसके उसके लिए उससे पहले यानी कि हमारी जो पार्लियामेंट है वो कवानीन बनाएगी और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस बताएगी कि किस तरह वो पाकिस्तान का हिस्सा बन सकता है। सो ये हो गया पहला आर्टिकल। उसके बाद ये जो दूसरा आर्टिकल है उसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का जो स्टेट रिलीजन है वो इस्लाम है, यानी इस्लाम हमारा जो है ना वो रियासती मज़हब है। इसके अलावा आर्टिकल 2A इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन है, जो करारदाद मकासद है, जो हमारे प्रियम्बल के अंदर लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर इन इन चीज़ों के ऊपर जो है ना वो आइन काम करेगा और ये इसके बुनियादी असूल्स हैं, वो जनाब हमारे आइन का एक ऑपरेटिव हिस्सा बना दिया गया है आर्टिकल 2A के अंदर। ठीक है। इसका मतलब है कि अगर अब आप ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या करारदाद मकासद के ऊपर अमल नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, यानी अब इसका एक लीगल इफ़ेक्ट भी आ चुका है। ठीक है। और ये जो आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो आपको कहाँ पे मिलेगा? आपका जो एनेक्स है वहाँ पे मिलेगा और इसके अलावा आपके प्रियम्बल के अंदर भी मिलेगा। सो आर्टिकल 2A के अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जिक्र किया गया है और इसको पाकिस्तान के आइन का ऑपरेटिव हिस्सा बना दिया गया है। उसके बाद है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ये कहता है कि जो रियासत होगी, जो हुकूमत होगी, जो सरकार होगी, वो ऐसा काम करेगी कि जिसमें जो लोग हैं ना उनकी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ठीक है? उनका इस्तेहसाल ना हो, ठीक है? अगर किसी के साथ कोई ज़्यादती है तो उसको हुकूमत ने रोकना है कि यानी अगर कोई शख़्स किसी से काम लेता है और फिर बदले में उसको उसकी मज़दूरी नहीं देता, इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसको रोकने की ज़िम्मेदारी किसकी है? रियासत की है। और दूसरा, हुकूमत ये मेक श्योर करेगी कि जिस बंदे ने जितना काम है उस हिसाब से उसको रिवार्ड दिया जाए, उसको काम दिया जाए, यानी जितनी जितनी आपकी काबिलियत है, जितना आप काम करेंगे उस हिसाब से ही आपको डील किया जाएगा और आपको जनाब पे किया जाएगा। ठीक हो गया। जो सो आर्टिकल 3 किसके बारे में बात करता है? एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, यानी किसी के साथ ज्यादती नहीं होने देनी, किसी को हम एक्सप्लॉयट नहीं होने देंगे। ये कौन कह रहा है? ये हमारी रियासत कह रही है आर्टिकल 3 के अंदर। उसके बाद आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है कि जनाब जो भी शहरी है पाकिस्तान का, उसका ये इनएलिनेबल राइट है, यानी कि ऐसा राइट है जिसको आप छीन नहीं सकते, कि उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और दूसरा उसको कानून के मुताबिक डील करना है हमने। यानी पाकिस्तान में अगर कोई शख्स रहता है, चाहे वो सिंध में रहता है, बलूचिस्तान में, केपी या पंजाब में या किसी शहर में रहता है, उसको कानून के मुताबिक डील करना है और उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देना है। अब कानूनी तहफ़्फ़ुज़ में क्या-क्या चीज़ें आती हैं? 3 चीज़ें आती हैं बुनियादी तौर पे। एक तो भाई उसकी ज़िंदगी, उसकी आज़ादी, उसका जिस्म, उसकी रेपुटेशन, उसकी प्रॉपर्टी, इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता और रियासत इसको प्रोटेक्ट करेगी। हाँ, अगर 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 कानून के मुताबिक अगर उसकी प्रॉपर्टी ज़ब्त की जाती है, कानून के मुताबिक उसको कैद किया जाता है, कानून के मुताबिक उसको कोई सज़ा दी जाती है, वो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज़ रियासत की ये ज़िम्मेदारी होगी कि वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, कि आपकी कोई ज़िंदगी को नुकसान ना पहुँचाए, आपकी प्रॉपर्टी को, आपकी रेपुटेशन को, आपके जिस्म को। इसके अलावा दूसरा ये कि किसी भी शख्स से, यानी कि अगर कानून ने किसी चीज़ से मना नहीं किया तो किसी शख्स से आप रोक नहीं सकते। कानून कहता है कि जी आप अपना काम करें, रोज़ी कमाएँ, नौकरी करें, तो आपको नौकरी कर सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं, ठीक है? और इसके अलावा दूसरा ये है कि जिस काम से कानून ने मना किया है, आपको वो कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता। कानून कहता है कि जी आपने करप्शन नहीं करनी, कानून ने कहा है कि जी आपने किसी का मर्डर नहीं
करना, तो कोई ज़बरदस्ती या आपसे काम भी नहीं करवा सकेगा, यानी आपको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 4 में ये लिखा हुआ है, जो भी शहरी हैं उनको कानून के मुताबिक हमने क्या करना है, ट्रीट करना है, और ये उनका बुनियादी हक है। उसके बाद आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है कि जनाब, लॉयल्टी टू द स्टेट, यानी इस रियासत से जो वफ़ादारी है ये आपकी बेसिक ड्यूटी है। पाकिस्तान का कोई भी जो शहरी है ना, उसकी जो बेसिक ज़िम्मेदारी है ना, जो उसका फ़र्ज़ है वो ये है कि उसने रियासत से वफ़ादार रहना है। और दूसरा, जो मुल्क का आइन है और जो कवानीन है उसकी उसके उसके ऊपर अमल करना है, ओबीडेंट रहना है, फर्माबरदार रहना है। ये उनकी बुनियादी ऑब्लिगेशन है, ज़िम्मेदारी है। ठीक है? और दूसरा, इवन कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान में कुछ वक़्त के लिए रहने आया है, तो ये भी उसके ऊपर अप्लाई होगा आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में सिंपल ये लिखा हुआ है कि भाई आपने रियासत से वफ़ादार रहना है और जनाब इस मुल्क का जो आइन है और जो कानून है उसके ऊपर अमल करना है, उसका फरमाबरदार बच्चा बन के रहना है। उसके बाद है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 में लिखा है हाई ट्रीज़न, यानी गद्दारी के बारे में लिखा गया है। बताया ये गया है, अगर कोई शख्स इस मुल्क का जो आइन है इसको एब्रोगेट करता है, ख़त्म करता है, उसको सस्पेंड करता है, उसको मुअत्तल करता है, या या इन सब काम करने की कोशिश भी करता है, साजिश भी करता है, तो भाईजान उसको जनाब हाई ट्रीज़न यानी गद्दारी का जो जुर्म है उसका जनाब ठहराया जाएगा, और उसको कहा डिक्लेयर किया जाएगा कि यार ये गद्दार है, इसने गद्दारी की है। यानी जो शख्स पाकिस्तान का आइन को छेड़ेगा, तंग करेगा और उसको मुअत्तल करेगा, उसके ऊपर अमल नहीं करेगा, सस्पेंड करेगा, कुछ भी करेगा, तो उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलेगा। दूसरा ये, और वो लोग जिन्होंने उसकी मदद की होगी, ऐड किया होगा, कोलैबोरेट किया होगा इस सारे काम के अंदर, उनको भी जनाब गद्दारी के तहत सज़ा सुनाई जाएगी और उनके ऊपर मुकदमा चलेगा। और दूसरा ये कि गद्दारी का जो अगर किसी शख्स ने हाई ट्रीज़न की है तो उसको अदालतें सपोर्ट नहीं करेंगी, अदालत उसके हक़ में फ़ैसला नहीं देंगी, उसको वैलिडेट नहीं करेंगी, ख़ुसूसन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है? और इसके अलावा बाकी भी अदालतें। और दूसरा, जो पार्लियामेंट है ना, वो फिर एक कानून के ज़रिए उसकी सज़ा का तयन करेगी, डिफ़ाइन करेगी। वैसे पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया हुआ है 1973 का, हाई ट्रीज़न पनिशमेंट एक्ट 1973। ठीक है? लेकिन यहाँ पे मज़ीद लिख दिया गया है कि इसकी जो सज़ा होगी ना, वो मौत की सज़ा होगी, फांसी की सज़ा होगी, उम्र कैद होगी, व्हाटएवर जो भी होगी, वो कौन डिफ़ाइन करेगा, उसका तयन करेगी पार्लियामेंट एक कानून बना के, जो कानून ऑलरेडी उन्होंने बनाया भी था 73 के अंदर। सो आर्टिकल 6 किसके बारे में बात करता है? हाई ट्रीज़न, गद्दारी। गद्दारी यहाँ पे आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मतलब है जो आइन को मुअत्तल करेगा, जो तोड़ेगा, जो सस्पेंड करेगा और जो उसमें किसी की मदद करेगा या कोशिश करेगा, उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलेगा, और कोई भी अदालत, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, जनाब वो आपको नहीं बचा सकती। ठीक है? और ना ही वो उसको वैलिडेट करेगी, और उसकी जो सज़ा का जो तयन है वो कौन करेगा? पार्लियामेंट एक कानून बना के बताएगी कि भाई इसकी ये सज़ा बनती है, जो कानून उन्होंने बनाया भी है 1973 के अंदर। जनाब उसके बाद है आखिरी आर्टिकल इस वीडियो का, यानी 7वां आर्टिकल। इसके अंदर हमारी जो स्टेट है उसकी डेफिनेशन, रियासत का मतलब क्या है भाई? रियासत में ना 5 चीज़ें आती हैं पाकिस्तान के अंदर। नंबर 1, सबसे पहले फेडरल गवर्नमेंट, ये जो वफाकी हुकूमत है ये रियासत कहलाती है। दूसरी चीज़ आती है पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में आपको पता है कौन कौन आता है? प्रेजिडेंट आता है, नेशनल असेंबली आती है, और आपका सेनेट आता है। ये आर्टिकल 50 के तहत प्रेजिडेंट इज़ द आल्सो पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, और बाकी नेशनल असेंबली, लोअर हाउस और अपर हाउस सेनेट। इसके अलावा प्रोविंशनल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट, यानी जैसे पंजाब गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, केपी गवर्नमेंट, बलूचिस्तान गवर्नमेंट, और इनकी जो असेंबलीज़ हैं, पंजाब असेंबली, सिंध असेंबली, केपी असेंबली, बलूचिस्तान असेंबली, ये भी जनाब रियासत की डेफिनेशन में आते हैं। और इसके अलावा ऐसा कोई भी अथॉरिटी या इदारा, लोकल या कुछ भी पाकिस्तान के अंदर, जिसको ये ताकत दी गई है कानूनी तौर पे कि आप लोगों के ऊपर टैक्स लगाएं या टैक्स कलेक्ट करें, उस इदारे को, उस अथॉरिटी को भी हम क्या कहेंगे? रियासत कहेंगे। तो जनाब ये 5 चीज़ें रियासत की डेफिनेशन में आते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई पाकिस्तान में रियासत का मतलब क्या है? वफाकी हुकूमत, पार्लियामेंट, सेनेट, प्रेसिडेंट, सूबाई हुकूमत, सूबाई असेंबली, और ऐसा कोई भी इदारा जो हमारे ऊपर टैक्स लगाता है, टैक्स कलेक्ट करता है, वो भी जो लीगली, जिसको कानूनी तौर पे ये ताकत दी गई है, वो भी जनाब रियासत की डेफिनेशन में आता है। सो दोस्तों, ये थे हमारे 7 आर्टिकल्स। मैंने आपको बिल्कुल आसान करके बता दें, मैं दोबारा रिव्यू कर देता
देता हूँ। आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है पाकिस्तान का नाम रिपब्लिक होगा और उसकी बाउंड्रीज़ का ज़िक्र है। आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का जो स्टेट रिलीजन है वो इस्लाम है। आर्टिकल 2A के अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पाकिस्तान का ऑपरेटिव हिस्सा बना दिया गया है। आर्टिकल 3 में एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन का जिक्र किया गया है कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी, मैनिपुलेट नहीं करना। और इसके अलावा आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है कि सब शख्स लोगों को कानून के तहत ट्रीट करना है, डील करना है, ठीक है। आर्टिकल 5 के अंदर लिखा हुआ है कि आपने रियासत से लॉयल रहना है, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज के ऊपर अमल करना है। आर्टिकल 6 के अंदर हाई ट्रीजन का जिक्र है, गद्दारी का है कि जो भी शख्स आइन को मुअत्तल करेगा, तोड़ेगा, सस्पेंड करेगा, उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलेगा और जो उसकी मदद करेगा उसके ऊपर भी मुकदमा चलेगा और कोई भी अदालत उसको वैलिडेट नहीं करेगी और उसकी सज़ा का जो तयन वो कौन करेगा? पार्लियामेंट। और आर्टिकल 7 में लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, यानी रियासत की जो डेफिनेशन है वो आर्टिकल 7 के अंदर लिखी हुई है। सो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, होपफुली पसंद आया होगा ये वाला काम। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।